Hello everyone, welcome to Class Bunk, where learning is not boring. आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की यूनिट थर्ड इनक्रेडिबल इंडिया का चैप्टर नंबर 5 है ना। ये हमारी न्यू यूनिट है, हम सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 5 आर वाइब्रेंट कंट्री है ना। आज हम सीखेंगे द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एंड व्हाई इट इज़ स्पेशल, आर नेशनल सिम्बल्स एंड what they are represent, the languages, clothes, dance, music that make every part of India unique. ये सारी चीज़ें मिला के हमारे अपने इंडिया को कैसे यूनिक बनाती हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उनकी वैल्यूज़ क्या हैं हम वो देखेंगे, है ना। वैल्यूज़ ऑफ रिस्पेक्ट, हारमनी एंड टुगेदरनेस यूनाइट अस all. By the end of this chapter, you will learn what makes India truly vibrant, diverse and one of a kind. वाइब्रेंट है ना, तेज़ी से बढ़ने वाला कैसे है ये सब चीज़ें वो, और डाइवर्स कैसे है ना, वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे इस लेसन में। रिपब्लिक डे तो आप लोग भी सेलिब्रेट करते ही होंगे, इंडिपेंडेंस डे भी करते ही हैं अपने स्कूल्स में, है ना। डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, बहुत से फंक्शंस होते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट भी करते होंगे। रिपब्लिक डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, है ना। क्योंकि 26 जनवरी 1950 है ना, 26 जन 1950 को हमारे देश का संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। क्या है हमारा संविधान? संविधान क्या होता है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपको पता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये। और हाँ, संविधान किसी भी देश को क्या बताता है, एक सर्वोच्च कानून व्यवस्था देता है बच्चों, है ना, कि सरकार की जो एक स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, है ना, क्या क्या उनके कर्तव्य हैं लोगों के प्रति, ये सारी चीज़ें निर्धारित करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और हम जो कि अपने देश के जो नागरिक हैं उनके लिए उनके मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें बताता है कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, ठीक है। हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, या हम एक देश में रहने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, वो सारी चीज़ें हमें बताते हैं, ठीक है। वी केम टू स्कूल अर्ली एंड गैदर अराउंड अ फ्लैग पोल इन लाइन्स, है ना। आप लोग भी अपने स्कूल्स में इकट्ठे होते होंगे प्रेयर ग्राउंड में, याद करो, वहाँ पे आप इकट्ठे हो रहे हो, बहुत अच्छा डेकोरेशन है, हम सब मिलके डेकोरेट करते हैं, है ना। यहाँ फिगर देखो आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस इमेज में, यहाँ पे एक अपना फ्लैग पोल है, प्रॉपर उसे डेकोरेट किया, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, है ना, सब उसको देखो सलामी दे रहे हैं, प्रेयर्स करते हैं, ठीक है। और फ्लावर्स आ रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम सब भी करते हैं, ठीक है। फिर जो अपना हेड टीचर्स होता है वो अनफोल्ड करते हैं अपने तिरंगे को, है ना। तिरंगा क्या है, तिरंगे नाम में ही मेंशन है, तिरंगा 3 रंगों वाला, है ना। आपको पता होगा तिरंगा क्या है बच्चों, क्यों हम उसे अनफोल्ड करते हैं, ठीक है। देखते हैं मीनिंग ऑफ द कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है। वाई इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली 3 कलर्स, और उन तीनों कलर्स के अपने क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, वो सब भी आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं ना। और सबसे पहले जो सेफ्रन, फर्स्ट जो अपना कलर है सेफ्रन नारंगी कलर का, जो टॉप में होता है, ठीक है, ये क्या शो करता है, स्ट्रेंथ, करेज शो करता है ना। वाइट जो कि पीस का सिंबल है, सच्चाई का सिंबल है। देन जो बीच में वाइट के पास ये जो अशोक चक्र होता है, दिस वन, इस अशोक चक्र की क्या वैल्यू है बच्चों, इट रिप्रेजेंट ड्यूटी, धर्म का प्रतीक है कि हमारा अपने देश के प्रति क्या धर्म है। अगर हमारे देश को हमारी किसी भी प्रकार से कोई ज़रूरत है तो हम उसके लिए हमेशा रेडी हैं, जैसे
सोचो कितना डेडिकेशन होता है उनको, वो अपने देश के लिए मरने तक तो तैयार हो जाता है। क्या डेडिकेशन रहता होगा उनको, उनका सोच कर देखो एक बार, है ना। हमें तो अगर हमारा थोड़ा सा आग से ही हाथ जल जाए तो हमें डर लगता है कि यार कुछ हो तो नहीं गया, हम जल गए, एंड सो ऑन। उन्हें पता है कि वो बॉर्डर पर लड़ने जा रहे हैं, इतने सारे उन्हें दुश्मनों का सामना करना है, इतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यूज़ होते हैं, है ना। उनको कितना थ्रेट होता होगा, उसके बाद भी वो हमेशा एक करेज के साथ रेडी होते हैं अपने देश के लिए। समझ रहे हो आप। फिर जो ग्रीन कलर होता है, जो सबसे बॉटम में जो ग्रीन कलर प्रेजेंट है, वो क्या शो करता है, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता की, हमारा देश कितना संपन्न है, वो सारी चीज़ें बताता है। फिर ये टुगेदर सारी चीज़ें एक साथ, जो ट्राई कलर है, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके हमें यूनिटी, हार्मनी एंड प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन शो करता है कि हमारा देश किस तरीके से यूनाइटेड है ना, कितना संपन्न है, हर चीज़ से संपन्न है, विशेषताओं से, आर्ट से, हर प्रकार से, हर दिशाओं में, हर तरीके से, ठीक है। देन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट दिल्ली। दिल्ली में सेलिब्रेशन होता है बहुत बड़ा, हर जगह होता है, बट दिल्ली में एक अलग लेवल पे होता है ना। कैसे वहाँ का रिपब्लिक डे कैसे सेलिब्रेट होता है, ये हम पढ़ते हैं। लोकेशन है जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, राजपथ, नो कर्तव्य पथ, नाव कर्तव्य पथ, है ना। इसका नाम चेंज कर दिया गया है राजपथ का, अब उसको कर्तव्य पथ कर दिया गया है न्यू दिल्ली के पास, ठीक है। मेन अट्रैक्शन क्या है इसका, द रिपब्लिक डे परेड। जो उस ग्राउंड पे जो परेड हो रही है, वो बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल और बहुत यूनिक तरीके से होती है बच्चों, इसलिए वो मेन ऑफ अट्रैक्शन का एक सेंटर पॉइंट हो जाता है। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है उस दिन के परेड में, इंडियन डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस, पैरामिलिट्री एंड पुलिस। स्टेट स्टेट टैब्लिक्स में शोकेसिंग कल्चर, फेस्टिवल्स एंड प्रोग्रेस ऑफ ईच स्टेट्स, है ना। उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़, कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल अपने डांसिंग्स होती हैं, फिर सिंगिंग्स भी होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, है ना। झांकियाँ भी निकाली जाती हैं, स्कूल चिल्ड्रंस भी परफॉर्म करते हैं, है ना। एयर शोज भी होते हैं जिसमें फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर परफॉर्म्स एरियल डिस्प्लेस, जिसमें फाइटर जेट्स भी होते हैं। देखो ये जो फिगर दिया है, इसमें सारी चीज़ें मेंशन है बच्चों। यहाँ पे ये परेड चल रही है, ये डिफरेंट झांकियाँ हैं यहाँ पे, है ना। ये अपने देखो ये शो कर रहे हैं, ये परेड्स हो रही हैं, है ना। यहाँ पे ये अपने जितने भी वेपन्स हैं उनको शो किया जा रहा है, ये एरियल डिस्प्लेस चल रहे हैं, ठीक है। चीफ गेस्ट भी जनरली कौन होते हैं यहाँ के, फॉरेन डिग्नेटरी इज़ इन्वाइटेड एवरी ईयर, है ना। पर्पस क्या होता है बच्चों इसका, टू ऑनर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ऑनर करने के लिए, जो हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में, उसको ऑनर करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। इसकी स्पिरिट क्या रहती है, सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी, डाइवर्सिटी एंड नेशनल प्राइड। एंड ऑफ कोर्स जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है वो हमारे लिए प्राइड का दिन तो हो गई ना, है ना। इसलिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे देश की यूनिटी शो करता है ना। कल्चरल वेलनेस, डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर क्या आपको पता है कि इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। इसके पहले अंग्रेज़ों से 2 साल तक हमारा देश क्या था, आज़ाद नहीं था, है ना। हमारे जो सोल्जर्स थे, हमारे जो देशभक्त लोग थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सौ की जो फैमिलीज़ हैं, है ना, एंशिएंट फैमिलीज, उनके मेंबर्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया हो। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है कि आज हम आराम से रह पा रहे हैं। जहाँ हमारी मर्ज़ी है बच्चों, हम वहाँ जा पाते हैं, है ना। वरना अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या है, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता था। वो जो चाहते हैं हम वो करते हैं, हमें इतनी फ्रीडम नहीं थी कि हम कुछ भी कर सकें। आज तो हमें जो चाहिए हम वो कर लेते हैं, जहाँ जाना है, जैसे रहना है, मतलब
XYZ कुछ भी हो, हम हर चीज़ अपने हिसाब से कर लेते हैं। हम उस चीज़ के लिए किसी से हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम फ्री हैं। वी ऑल आर सेट टू फ्री राइट नाउ, है ना। ये हमें जो करना है हम कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि आपके स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, आप और कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या आप करते हो उस दिन, ठीक है। ओके, सो now further we are going to study finding India in currency notes. करेंसी आपने डिफरेंट डिफरेंट सबकी देखी होंगी, है ना। डिफरेंट करेंसी में क्या क्या रहते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 10 का नोट भी दिख ही रहा होगा, दिख रहा है। क्या दिखा है इसमें, गांधी जी दिखे, है ना। गांधी जी दिखे, अच्छी बात है। वाई गांधी जी, देयर आर एक्चुअली 2 images ऑफ गांधी जी ऑन एवरी नोट, ठीक है। वन लार्ज विजिबल इमेज जो यहाँ पे शो हो रही है फिगर में, और एक और होती है बच्चों इस साइड में, जो कि अगर हम अपने नोट को लाइट में ले जाके देखते हैं ना, तब हमें वो नोट्स का वो दिखता है, ठीक है। फिर यहाँ पे छोटा सा एक ये स्पेक्टिकल्स भी दिख रहा है, क्या क्या शो कर रहा है, इट रिप्रेजेंट स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। जो स्वच्छ भारत अभियान हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, उसको शो करता है, जिसका उद्देश्य क्लीन इंडिया मिशन था, ठीक है। इंडिया को क्लीन रखना, स्वच्छ रखना, साफ़ सफाई करके रहना, इवन हमें अपने आप को, अपने आसपास सब साफ करके रहना चाहिए, ठीक है। The symbol is inspired by Gandhiji's spectacles. It reminds everyone of cleanliness and hygiene values Gandhiji strongly believed. गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव करते थे हाइजीन को मेंटेन करने में, साफ़ सफाई में, है ना। और उनके आश्रम के जितने भी लोग थे ना बच्चों, वो बहुत साफ़ सफाई से रहते थे, उनके रूल्स फॉलो करते थे। ये सिर्फ एक इमेज नहीं है, बट ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारी वैल्यूज़ की, हम कैसे रह रहे हैं, हम डिसिप्लिन है या नहीं। एक होता है ना, एक होता है डिसिप्लिन होना, कि आप जो भी कर रहे हो प्रॉपर वे में कर रहे हो, टाइमली कर रहे हो, है ना। चाहे कुछ भी हो, इवन आप अगर पढ़ाई, आपका खुद का भी रूटीन होगा, सो आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, प्रॉपर आपका जो रूटीन है, आप उसमें फ्रेशन अप होते हो, है ना, टूथब्रश ये वो सब करके आप स्कूल जाते हो, स्कूल से पढ़ के आ रहे हो, फिर आके थोड़ा रेस्ट करते हो, या जो गेम एक्टिविटीज़ आपको करनी होती है आप कर रहे हो, फिर आप पढ़ने बैठ जा रहे हो, है ना। ये जो हमारे रूटीन होता है, ये हमारा डिसिप्लिन शो करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन हो तो सारी चीज़ें आप प्रॉपर वे में हैंडल करते चलोगे, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, सो रेंडमनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। आप कभी पढ़ पा रहे हो सकता है कभी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपने कुछ ज़्यादा खेल लिया तो आपका एक लेसन छूट गया, आपने पढ़ा ही नहीं उस दिन, ये चीज़ें भी हो जाती हैं। सो डिसिप्लिन होना लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ आपको साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना होता है, ये हमारी वैल्यूज़, हमारी लिविंग वैल्यूज़ को शो करता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम तो नोट्स को आराम से देख लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होता है ना जो अच्छे से नहीं देख पाते हैं, कुछ पीपल दृष्टिहीन होते हैं ना, विजुअल इम्पेयरमेंट्स के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं या अपनी लाइफ में हो जाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक मनी ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं कि नोट को फील करके, टच करके वो उसको फील करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर वो उसको टच करके, फील करके अगर वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस नोट को, तो सोचो वो नोट बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तो अपन ने किया होगा। गवर्नमेंट ने जब लॉन्च किया तो उसमें कुछ ऐसी फीचर्स बनाए होंगे ना, किसमें, नोट में ऐसा कुछ तो डाला होगा जिसे वो टच कर पा रहे हैं, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, है ना। तो उसमें जो लाइंस बनी होती हैं, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, नोट में साइड में लाइंस बनी होती हैं, वो डिफरेंट लाइंस डिफरेंट नोट को शो करती हैं, है ना। और टेक्निकल वे में जाएं तो गवर्नमेंट ने एक मनी ऐप लॉन्च किया है, उसके द्वारा भी उन्हें नोट का क्या हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन कर ले, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नोट्स होते हैं, अलग अलग नोट पे आपने देखा होगा अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बने होते हैं, है ना।
तो आप मुझे आप लिस्ट करना डिफरेंट नोट्स की उसमें या आप मुझे ना भी बताएं तो आप खुद अपनी लर्निंग के लिए क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट नोट्स लेना, उसमें जो भी मॉन्यूमेंट्स उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि किस नोट में कौन सा मॉन्यूमेंट है और वो मॉन्यूमेंट किस प्लेस पे प्रेजेंट है या किस स्टेट में प्रेजेंट है, वो चीज़ आप लिस्ट करना है ना, अपने नॉलेज के लिए बच्चों, ये करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है हमारा नेशनल एम्बलम? सत्यमेव जयते। ठीक है, इसमें इसकी क्या विशेषता है ना, दिख रहा है कुछ लायंस दिख रहे हैं इस पे, ये क्या शो कर रहे हैं इस प्रतीक पे, ये जो यहाँ पे ये जो हमारा नेशनल प्रतीक दिख रहा है ये काय का है, लायन का है ना। कितने दिख रहे हैं यहाँ पे अभी आपको? 1 2 3, इसके पीछे भी होते हैं होते हैं होते हैं हाँ जी होते हैं। वाई? बिकॉज एक यहाँ पे क्या होता है, हाइड हो जाता है। ठीक है। सो द नेशनल एम्बलम शोज 3 lions standing on a circular platform. It represent strength. लायन कितना पावरफुल एनिमल होता है ना, तो वो हमारे प्रतीक में क्यों लगाया गया है? ताकि हमारी कंट्री का हम क्या बताएं कि हमारी कंट्री कितनी पावरफुल है ना। करेज, कॉन्फिडेंस शो करती है वो चीज़। ठीक है, इसलिए उनसे इंस्पायर होके हमने ये लिया है। ठीक है, लायन से। बिलो द लायन इज द अशोक चक्र, ये अशोक चक्र है ना। सिम्बलाइज राइटियसनेस एंड ट्रुथ। द एम्बलम इज सीन ऑन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, करेंसी नोट्स एंड आधार कार्ड ऑल्सो। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा नेशन का प्रतीक है जो बहुत सी चीज़ें हमें सिम्बलाइज कर रहा है। ठीक है, देखो हर चीज़ का अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व है, वैल्यूज़ हैं। वो चीज़ें अगर हमने अपने नेशन के लिए कोई चीज़ अगर हमने यूज़ की है या उसको ऐड ऑन किया है तो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यूज़ हैं बच्चों, उनकी मीनिंग्स हैं, है ना। और उन मीनिंग्स को समझते हुए हमें अपनी चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, अपने देश के लिए डेडिकेटेडली हमें हर तरीके से काम करते रहना है बच्चों। ठीक है। और क्या आप जानते हो कि बहुत टाइम पहले जो लायंस होते थे वो फ्रीली घूमते रहते थे इधर उधर, है ना। बट आज के टाइम में उनकी संख्या बहुत कम हो गई और उनमें से बहुत कम ही जो है वो गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, गिर फॉरेस्ट जो कि कहाँ पर है, गुजरात में प्रेजेंट है। ये याद करने वाली लर्निंग थिंग है बच्चों। ठीक है, स्टार मार्क कर देती हूँ। कहाँ पे प्रेजेंट है गिर फॉरेस्ट, कहाँ प्रेजेंट है, गुजरात में प्रेजेंट है, जहाँ पे अब बहुत कम नंबर ऑफ लायंस ही बचे हुए हैं। इसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग एफर्ट्स भी कर रही है उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, और अभी कुछ में इम्प्रूव भी हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसा एफर्ट्स कर रही हैं क्योंकि हंटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी आज के टाइम में उन चीज़ों को, इसलिए उनके नंबर्स कम हो गए, तो उनको अवॉइड करने के लिए भी अपने लेवल पे अलग अलग क्या एफर्ट्स कर रही है। ठीक है, फिर और भी सिंबल्स हैं अपने इंडिया के, है ना, जैसे नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एम्बलम हो गया, नेशनल एंथम, है ना, नेशनल सॉन्ग बच्चों, एनिमल, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, ट्री, रिवर, करेंसी एक्सेट्रा। ठीक है, 1 by 1 हम देखते हैं। ओके, सो नेशनल सिंबल हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिमाइंड अस ऑफ हु वी आर एंड मेक अस प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स हमारे पास अब इतनी अच्छी अच्छी इतनी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, तो प्राउड तो हम करेंगे बीइंग इंडियन, है ना। नेशनल फ्लैग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेशनल एम्बलम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देख चुके हैं। नाउ नेशनल एंथम, दैट इज जन गण मन, है ना, जो कि हम अपने स्कूल में डेली करते हैं अपने प्रेयर्स में। किसके द्वारा लिखित है ये बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेशनल एनिमल कौन है? बंगाल टाइगर। ठीक है, अगेन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्ट्रेंथ एंड पावर। नेशनल बर्ड क्या है हमारा? पीकॉक। क्या? ग्रेस एंड ब्यूटी। पीकॉक कितना ब्यूटीफुल होता है ना, सी कितना ब्यूटीफुल है। तो ये क्या शो कर रहा है? ग्रेस ऑफ आवर इंडिया, ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है,
नेशनल फ्लावर लोटस, लोटस काय का प्रतीक है? प्यूरिटी का, कि हमारी कंट्री कितनी प्योर है, कितनी एलिगेंट है, कितनी सुंदर है ना। जहाँ पे आप जैसे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे रहते हैं, है ना, इतना जो आगे चल के अपने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं, है ना। आप में से बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जाके अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, आप लोगों को भी मौका मिलेगा अपने देश को रिप्रेजेंट करने का, है ना। सो कब मिलेगा? जब आप अभी से अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। नेशनल फ्लावर लोटस, सिंबल ऑफ प्योरिटी। नेशनल फ्रूट मैंगो, यस मैंगो द किंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। नेशनल ट्री दैट इज banyan ट्री, सिंबल ऑफ लॉन्गिविटी एंड शेल्टर। banyan ट्री आपने देखा होगा ना, उसकी एज 100+ होती है, इतने सालों तक वो रह सकते हैं, उसके रूट्स कितने बड़े बड़े होते हैं। क्या सिंबलाइज कर रहा है? कि हमारा देश बहुत सालों तक यूं ही बना रहे, है ना, हज़ारों सालों तक ऐसे ही बना रहे, और उसके जो रूट्स हैं, जो हमारे देश की जो जड़ें हैं, हमारे देश की जड़ें मतलब कैसे, हमारे देश का जो वर्चस्व है वो हमेशा बना रहे और स्ट्रॉन्ग बना रहे, है ना, देश हमेशा ग्रो करता रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये शो कर रही हैं कि हमें हमारा देश किस तरीके से बढ़ाना है, कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं ये चीज़ें हमारे देश को। देन नेशनल रिवर गंगा, सैक्रेड एंड लाइफ लॉन्ग, ठीक है, बहुत पवित्र नदी है ना, जो हमेशा जीवित है, हमेशा जीवंतता शो करती है, बहुत से लोगों को नरिश करती है ना, और उसकी ऑफकोर्स वो पवित्रता का निशान, पवित्रता का प्रतीक है, हम उनकी पूजा करते हैं, है ना। आप सभी गंगा जी की पूजा करते होंगे, आप में से बहुत लोग उनको टाइम टाइम पे पूजते होंगे, है ना, उनकी एक अलग वैल्यू है। द नेशनल करेंसी सिंबल, ये अपना नेशनल करेंसी का सिंबल है ना, रिप्रेजेंट इंडियाज़ आइडेंटिटी ग्लोबली। क्या सीखने मिल रहा है इन चीज़ों से बच्चों में? कि हमारे जो नेशनल प्रतीक हैं वो कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, and lion reminds us for our rich natural heritage and conservation success। अभी मैंने आपको बताया था जो कि जो पहले लायन जो कम होते जा रहे थे वो somehow थोड़े से बड़े हैं, तो किस वजह से बढ़ेंगे? हमारे नेशन के जो एफर्ट्स रहे हैं कंजर्वेशंस के जो है ना, नेशनल हेरिटेज एंड कंजर्वेशन के जो उन्होंने डिफरेंट उन्होंने जो प्रोग्राम्स चलाए थे उसके थ्रू अब उनमें उनके नंबर्स में इंक्रीज़ हुए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो उनकी सक्सेस को शो कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारे देश की सक्सेस बता रहे हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे एफर्ट्स कैसे रंग ला रहे हैं, ठीक है। नाउ आर वाइब्रेंट कल्चर, है ना, हमारा जो देश है ये जाना ही इसलिए जाता है अनेकता में एकता, है ना, बोलते ही हम अनेकता में एकता। हमारे देश में डिफरेंट कल्चर्स हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग, हम सब एक साथ रहते हैं, है ना। हमारे यहाँ कोई जाति धर्म का भेदभाव हम नहीं करते हैं, ठीक है। हम अलग अलग, आप में से कोई अलग उसका होगा, कोई अलग रिलीजन का होगा, कोई दूसरे रिलीजन का होगा, बट आप सब साथ में देखो पढ़ाई करते हैं, आप सब साथ में रहते हैं एक देश में, अपने देश के लिए आप सब मिलकर काम कर रहे होते हैं ना। तो वो अनेकता में भी एकता, वो हमारी यूनिटी को शो करता है, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग अ करेंसी नोट वी कैन सी दैट मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। ऑफ कोर्स मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। Each language has its own history, song and stories making India culture rich। हर जगह के लोगों की भाषा बोलियाँ अलग अलग हैं, है ना। There are more than 1,000 languages spoken across the India linguistic diversity reflects its vibrant culture and unity in diversity। This is the power punch line। What it reflects? Vibrant culture and unity in diversity। सी बच्चों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, जिसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेजेस में हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलीजन में हो, हर प्रकार से हम जहाँ भी देखें, है ना, नेचर में भी आप देख लो, अलग अलग
अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं वो सब मिलके एक डिफरेंट यूनिटी शो कर रहे हैं। हर प्रकार से आप किसी भी तरीके से कंसीडर कर सकते हो। आप अपने स्कूल में देख सकते हो, अलग अलग जगह के बच्चे एक साथ आके एक स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं यूनिटी शो कर रहा है ना। ऐसे ही हमारी कंट्री में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग रिलीजन है, तब भी वो सब क्या यूनिटी शो कर रहे हैं कि एक देश में इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैं। अदरवाइज़ अदर कंट्रीज़ को आप देख लो, है ना। कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ है जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स ही हैं भाई, है ना। और भी ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक ही रिलीजन ज़्यादा डोमिनेटेड है, एक ही रिलीजन को ज़्यादा मतलब वो नेशन ही एक रिलीजन के लिए जाना जाता है। बट हमारा अपना इंडिया, हमारी अपनी कंट्री यूनिटी के लिए जानी जाती है, जहाँ पर डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी बनी हुई है। ठीक है, समझ रहे हो आप, कनेक्ट कर पा रहे हो इस चीज़ को? अच्छा, स्टेट का यानी बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट्स के हैं होंगे ही, है ना। तो आप और एक चीज़ कर सकते हो कि अपने स्टेट की क्या चीज़ें फेमस हैं, क्या विशेषताएं हैं, या हम जिस स्टेट के हैं हमको तो मोस्टली पता ही होगा, बट अदर स्टेट्स की क्या चीज़ें फेमस है ना। अदर स्टेट्स में क्या क्या विशेषताएं हैं, वो चीज़ें अगर आप लिस्ट आउट करके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, नाउ डाइवर्सिटी नेचर में डाइवर्सिटी कैसे, भाई छोटा सा गार्डन है, ठीक है, हमारे घर के आसपास छोटे छोटे गार्डन है, तो वहाँ पे आप लिमिटेड ही पेड़ पौधे लगा पाओगे, है ना। बट अगर आप जंगलों में जाते हैं, ठीक है, पहाड़ों पे चले गए, कहीं जंगलों में चले गए, तो क्या वहाँ पे आपको लिमिटेड ही मिल रहे हैं पेड़ पौधे? नहीं भाई, ये बहुत सारे तो आप पहचानते ही नहीं हो, आपको तो पता ही नहीं है क्या होता है। वहाँ की डाइवर्सिटी बहुत अलग है, वहाँ बहुत प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, है ना। ऐसे ही आपके आसपास आपके गार्डन में छोटे छोटे जीव जंतु ही मिलेंगे, बट अगर आप किसी फॉरेस्ट पे जा रहे हो तो वहाँ पे एनिमल्स की स्पीशीज़ भी वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ आपको मिल जाएंगे, एनिमल्स के, है ना, प्लांट्स के, इंसेक्ट्स के, समझ रहे हो। छोटे प्लेस पे आपको, गार्डन एरिया पे आपको उस प्रकार से मिलेंगे, छोटे कम मिलेंगे, और वहीं पे अगर आप फॉरेस्ट को कंपेयर करते हो तो वहाँ पे उनकी वैरायटीज़, उनकी रिचनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ तो ऑफकोर्स सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है बच्चों, है ना। उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, छोटे छोटे गार्डन्स की अपनी इम्पोर्टेंस है ना। जितना हो सके हमें इन चीज़ों का क्या करना है, केयर करनी है ना। जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनकी केयर करना है, जितना हो सके फॉरेस्टेशन करना है, अपने एंड से जितना बन सके उतना कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो कंट्री है वो बैलेंस्ड ब्यूटीफुल रहे। ठीक है, इन चीज़ों से आप क्या सीख रहे हो? अगेन, जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट, डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री मेक्स इंडिया स्ट्रॉन्गर एंड सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, अच्छा, अब जैसे गार्डन में आपने जो पेड़ पौधे लगाए, वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम, क्योंकि छोटे छोटे से पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पानी देने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने गार्डन में पॉट्स में पौधे लगाए हैं तो पॉट में उनके पास लिमिटेड न्यूट्रिशन है, लिमिटेड सॉइल है, लिमिटेड वाटर आप डाल सकते हो उसमें, आप एक्सेस वाटर भी नहीं कर सकते हो। वाई? बिकॉज पौधा मर जाएगा। समझ रहे हो? क्या जंगलों में डेली कोई पौधा पानी डालने जाता है पौधों में? क्या डेली कोई खाना खिलाने जाता है एनिमल्स, बर्ड्स को? नहीं। क्यों? एक तो वो पॉसिबल नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। वहाँ पे नेचर ही उनको उनकी देखभाल कर रहा है ना। नेचुरल सोर्सेज से ही वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो अपना गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इतने स्ट्रेंथन हो गए हैं कि वो अपनी चीज़ें खुद ही अवेलेबल करा पा रहे हैं, है ना। पेड़ पौधे के रूट्स इतने बढ़ गए हैं कि वो ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं अपना खुद का खाना ढूंढने में। समझ रहे हो? अगर छोटे लेवल से वो बड़े लेवल पे जो कंपेयर हम कर रहे हैं गार्डन और फॉरेस्ट का, तो वहाँ पे ऐसे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। ठीक है, नाउ डाइवर्सिटी एवरीवेयर, हर जगह डाइवर्सिटी है।
है ना. इंडिया शोज ग्रेट डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग एंड ट्रेडिशंस ऑल्सो. अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं सबके, क्लोथिंग्स भी अलग अलग हैं, है ना. वन एग्जाम्पल इज़ द वेराइटी ऑफ हेड गियर worn across different states. Examples: राजस्थान मैन वियर अ कलरफुल साफा और पगड़ी. जो टोपी, जो कैप हम लगाते रहते हैं, राजस्थान में क्या साफा पगड़ी जिसे बोलते हैं वो चलता है. फिर हिमाचल प्रदेश में देखो, राजस्थान में क्या साफा या पगड़ी चल रही है, हिमाचल प्रदेश में पीपल वियर अ टोपी, है ना, सुंदर सी कलरफुल टोपी, वो अलग चल रही होती है. ठीक है, देखो ये इन्होंने अलग पहना है, इन्होंने अलग पहना है, मुस्लिम्स में भी अलग चलती है, समझ रहे हो. तो वो भी कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट डाइवर्सिटी शो कर रही है, बट उसके बावजूद हम सब एक हैं, है ना. देन हेडगियर कैन शो वेयर अ पर्सन इज फ्रॉम, their beliefs of or community, their occupation or social states. It is a symbol of tradition, honor and cultural heritage, commonly worn during wedding and formal occasions in many states. ये सारी चीज़ें भी होती हैं, साफ़ा वगैरह हम शादियों में भी बहुत से लोग बांधते ही हैं, है ना. क्या लर्निंग है अगेन, इंडियाज़ डाइवर्सिटी हेडगियर रिफ्लेक्ट्स इट्स, देखो ये भी क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है अगेन, रिच कल्चर, यूनिटी, प्राइड इन ट्रेडिशंस, है ना. अच्छा, बहुत से हेड गियर्स वैसे अपने जो गाड़ी चलाते हैं हेलमेट वो भी पहनते हैं ना. इलेक्ट्रिक वाले जो काम कर रहे होते हैं, जो माइनिंग्स में लोग काम कर रहे होते हैं, वो भी अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सिर को बचाने के लिए वो चीज़ें भी करते हैं. टोपी की इंपॉर्टेंस ऐसी भी है कि अगर हम धूप में निकल रहे हैं, है ना, तो भी हम उसे वेयर करते हैं. ठीक है. सो headgear is also worn for protection from heat or cold or an injury. Helmets worn by soldiers, yes, construction workers and people working in mines and tunnels protect them from injury. ठीक है. सो उसकी अपनी एक विशेषता है, अपना एक महत्व है. नाउ आर्ट फॉर्म्स ऑफ वाइब्रेंट इंडिया. कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स हैं अब हमारे यहाँ. इंडियाज़ वाइब्रेंट कल्चर, देखो अपने को ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है ना. क्यों? क्योंकि ये जो पिक्चर्स दिए हैं ना, यही बहुत सारी चीज़ें बता दे रहे हैं. ठीक है. सिर्फ इंडियन ड्रम्स, उसमें भी कितनी वैरायटीज़ हैं. ये डांस के देखो, इसमें भी कितनी वैरायटीज़ हैं, देख पा रहे हो आप लोग, है ना. कितनी डाइवर्सिटी है इसमें, है ना. इंडियाज़ वाइब्रेंट कल्चर इज़ रिफ्लेक्टिंग थ्रू इट्स आर्ट फॉर्म्स लाइक म्यूज़िक एंड डांस, है ना, जिसके थ्रू हम क्या सेलिब्रेट करते हैं. हमारे घरों में शादियाँ होती हैं, है ना, ढोलक तबले सब बजते हैं, भजन होते हैं उसमें बजते हैं, और भी फिर डांस भी होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें होते हैं, है ना. म्यूज़िक क्लासेस लगती हैं, म्यूज़िक क्लासेस में हम डिफरेंट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं. सो एक वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं क्या कौन किस किस चीज़ों के वे हैं, वो सेलिब्रेशंस के हैं. प्रेइंग के हैं आप, आपके स्कूल्स में प्रेयर होती है, आप प्रेयर करते हो, डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप प्ले करते होंगे, है ना. फिर शेयरिंग स्टोरीज, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, इवन अ सिंपल ड्रम लुक्स एंड साउंड्स डिफरेंट इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, है ना. तो अच्छा, आप अपने म्यूज़िक क्लास में गए हो, देखो म्यूज़िक क्लास के बहाने ही सही आप सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हो, अलग अलग, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक क्लास का बच्चा जाता है वहाँ पे, डिफरेंट क्लास के बच्चे भी आते हैं, है ना. सो ऑल द टाइम आप अपने क्लास के बच्चों से मिल रहे हो, बट अगर आप म्यूज़िक क्लास में जा रहे हो, ऐसे प्रेयर ग्राउंड्स में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स भी साथ में मिल रहे हैं. फिर ये आप डिफरेंट चीज़ें सीखने मिल रही हैं. भाई आप किसी कल्चर के हो, दूसरा किसी कल्चर का है, आपको कुछ दूसरी लैंग्वेज आती है, उन्हें कुछ आती है, तो पहले थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी समझने में, बट धीरे धीरे उन्होंने आपको सिखा दिया, आपने उनसे सीख ली. तो कहीं ना कहीं हम लोगों को चीज़ें बहुत सीखने मिलती, हम खुद भी बहुत डाइवर्स होते जाते हैं अपने लेवल पे. ऐसा नहीं है कि हमारा देश ही डाइवर्स है, हम भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को भी डाइवर्स कर सकते हैं बच्चों, है ना. और बहुत से लोग होते भी हैं, है ना. सो अगेन इन चीज़ों से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने मिल रही है. म्यूज़िक, हमारी कंट्री का जो म्यूज़िक और डांस है, ये भी हमारी यूनिटी शो कर रहा है इन डाइवर्सिटी एंड इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज. सोचो मतलब क्या चीज़ नहीं है हमारे पास यार, मतलब हर एक चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ कितनी ब्यूटीफुल है हमारी कंट्री, है ना. इतनी डाइवर्सिटी है, एक छोटी छोटी चीज़ों में, सिर्फ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में इतनी वैराइटीज़.
डांस में ये तो अपना ट्रेडिशनल डांस, इसमें इतनी चीज़ें हैं, और भी मॉडर्न चीज़ों में भी कितनी होंगी, है ना। यहाँ पे बच्चों आप ये चीज़ें देख सकते हो, है ना, कौन कौन से डांस कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पे आप डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी सीख सकते हो, ठीक है। ढोलक हो गए, तबला हो गए, है ना। नाउ स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, इंडिया शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी through its many languages, religion, clothes and traditions. People live together, helping and supporting one another. अच्छा, ये लाइन का क्या मीनिंग है? आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या आपको ये समझ में आ रही है? यस, ये बहुत पावरफुल लाइन है। टुगेदर यूनिटी कैसे बन रही है? इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी सब यूनाइटेड कैसे हैं? कैसे हैं? एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरों से चीज़ें सीख के, सिखा कर, ऐसे हम आपस में यूनाइटेड है बच्चों, है ना। आप आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बोल रहे हो, बहुत अच्छे से रह रहे हो, आपस में एक अपनी चीज़ें उन्हें सिखा रहे हो, या उनकी चीज़ें आप सीख रहे हो, चीज़ें शेयर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी को भी क्या कर रही हैं? एक साथ लाके यूनाइट कर पा रही हैं। इसलिए इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद, इतनी रैंडमनेस होने के बावजूद हमारी कंट्री क्या शो कर रही है? यूनिटी शो कर रही है ना। उसका हेरिटेज कितना वर्सेटाइल है, कितना ब्यूटीफुल है ना। कितना अच्छा चैप्टर है ये आपके लेसन का, मतलब आपके बुक का, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने मिल रही हैं। ईच रीज़न टेल्स अ यूनिक स्टोरी। यस, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी चीज़ ये है तो वो बहुत अच्छी है, नहीं। हर छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है बच्चों, है ना। उसका अपना एक बैकग्राउंड है, अपनी एक स्टोरी है, ठीक है। सोल्जर्स जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनकी अपनी स्टोरी है, ठीक है। वो डायरेक्ट फॉर्म में जाके देश के लिए लड़ रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर वो डायरेक्ट जाके अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, तो जो अदर्स हों, जैसे जो अपने क्रिकेटर्स हो गए, जो कल्चरल एक्टिविटी जो हो रही हैं अपने डिफरेंट, वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। उसकी वर्सेटाइलिटी को बता रहे हैं कि हमारा देश कितना रिच है कि कल्चरल चीज़ों से, है ना। स्पोर्ट्स में कहीं भी हमारा देश पीछे नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि हमें एक ही फील्ड में आगे रहना, हर चीज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, हर एक चीज़ अपने वे में कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। इंडियाज़ फ्यूचर इज़ ब्राइट, साइंटिस्ट लॉन्च रॉकेट, फार्मर यूज़ टेक्नोलॉजी, है ना। ऐसे धीरे धीरे हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, मेडिसिन में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, है ना। डाइवर्सिटी एंड टुगेदरनेस मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट। डाइवर्सिटी होने के बावजूद अगर हम सब आपस में एक साथ रह के, है ना, आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, सपोर्ट करना बहुत पावरफुल चीज़ होती है। आप अपने घर में रहते हो, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने काम है ना। लेकिन फिर भी आपस में एक साथ कैसे रह रहे हैं? आप अपने परिवार से लेके समझो ना, छोटा सा परिवार में देख लो, 4-5 लोगों का परिवार है, सबके अपने अपने काम है, मम्मी का अपना काम है, पापा का अपना काम है, भाई बहन के अपने अपने काम है। उसके बावजूद, अलग अलग एज ग्रुप के होने के बावजूद, वो आपस में एक साथ रह रहे हैं, प्यार से रहते हैं, है ना। ऐसे ही हमारी जो कंट्री है, ये भी तो हमारा परिवार है। उसको भी हेल्दी रखने के लिए ये सारी चीज़ें हमें, कैसे हम उसको हेल्दी कैसे रख सकते हैं? अगर हमारा हमारा देश हेल्दी कैसे रहेगा? जब हमारे देश के नागरिक, मतलब हम देश में रहने वाले, हम उसके हमारे देश के जो नागरिक हैं, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करें, आपस में समन्वय बनाएं, है ना। कि आप कुछ अपने देश के लिए ये कर लो, मैं ये कर लेता हूँ, या ये मैं ही कर लेती हूँ। सो अपने अपने एफर्ट्स, आपसे जितना जो बन पा रहा है आप करो, और हमेशा ट्राई करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करो अपने देश को, अपने देश के लोगों को, है ना। तो वैसे ही वो बहुत ग्रो करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। सो बी सपोर्टिव, ठीक है। यस, आर वाइब्रेंट इवॉल्विंग कंट्री, है ना। धीरे धीरे देश हमारी आज़ादी के बाद से भी बहुत धीरे, मतलब बहुत एक तरीके से कहना चाहिए
कि अच्छा खासा ग्रो कर चुका है। हमारे लोगों ने, हमने बहुत मेहनत की अपने देश को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, आगे भी हमें करते रहना है ना। इंडिया इज़ ग्रोइंग फास्ट एंड मॉडर्न विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन प्रोग्रेस। नाउ पीपल ट्रेवल इन फास्टर ट्रेन्स, सेंड डिजिटल पेमेंट्स ईजीली, है ना। घर बैठे बैठे भाई आपको पेमेंट करनी है, आप तुरंत कर देते हो। कैसे? टेक्नोलॉजी, है ना। ट्रेवल इन फास्टर ट्रेन, कनेक्ट विद पीपल, कनेक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। पहले के टाइम पे तो चिट्ठी ना, कोई संदेश, चिट्ठी से संदेश भेजे जाते थे, है ना, पोस्टमैन्स के थ्रू भेजे जा रहे हैं, टाइम लगता था। आजकल टाइम भी बच गया टेक्नोलॉजी से, है ना। बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हो चुके हैं, अलग अलग ऐप्स हो गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जिसके थ्रू आप ये चीज़ें कर सकते हो। देन मॉडर्न चेंजेस डू नॉट रिप्लेस ओल्ड ट्रेडिशंस, दे ऐड न्यू कलर्स टू इंडियाज़ कल्चर। ऐसा नहीं है कि जो पहले की चीज़ें हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी। वाई? बिकॉज भाई हमने वो चीज़ें भी यूज़ की हैं उनकी, तब उस टाइम पे उनकी भी अपनी वैल्यू थी। बट जैसे जैसे हमारा देश इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, टाइम को बचाने के लिए चीज़ें क्या होती जा रही हैं, एड ऑन होती जा रही हैं, जो उन चीज़ों को और ब्यूटीफुल बना रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, अब वो पहले भी था, अब और ज़्यादा अच्छे से होता जा रहा है। आने वाले टाइम में और ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिससे हमारी जो लाइफ है वो और इजी हो जाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ चलती रहेगी। एज प्राउड सिटीजन्स वी मस्ट केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट आवर ब्यूटिफुल कंट्री, ठीक है। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हमें अपने देश को बहुत अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये एफर्ट्स तो करने ही चाहिए। फिर अगेन हमें क्या सीखने मिल रहा है? इंडिया ब्यूटीफुली ब्लेंड ट्रेडिशन विद मॉडर्न प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि हम अपने जो वैल्यूज़ हैं वो हम भूल गए, है ना, कि भाई देश तो तरक्की कर रहा है, जो पुराने ट्रेडिशंस थे उनको भूल जाओ। नहीं, आज के टाइम पे इतना इवॉल्व होने के बाद, इतनी टेक्नोलॉजीज़ होने के बाद भी जो हमारे ट्रेडिशंस हैं हम उसे एक अनदर लेवल पे लेके जा रहे हैं साथ साथ। सो बी सपोर्टिव, है ना, बी यूनाइटेड, शो स्ट्रेंथ एंड फेथ इन एवरीथिंग, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। थैंक यू सो मच बच्चों। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए, डिफरेंट फैक्ट्स के लिए, MCQs के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल विज़िट कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम चैनल विज़िट कर सकते हैं, और हमारी साइट www.classbunk.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।